आज हम पुनः हरियाणा संस्कृति अकादमी के द्वारा आयोजित षोडश संस्कार श्रृंखला के अंतर्गत समावर्तन संस्कार में पुनः एक बार माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस पेज के माध्यम से देश देशांतर से जुड़े हुए सभी आत्मीय जनों का, सुधी जनों का वंदन करते हुए अपने विषय की ओर प्रस्तुत होते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि षोडश श्रृंखला के अंतर्गत आज समावर्तन संस्कार का उपक्रम जारी है। आइए हम समावर्तन संस्कार के लिए उपस्थित होकर के उसके कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, जैसा कि समावर्तन संस्कार षोडश संस्कारों में एक अन्यतम संस्कार है, क्योंकि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में संस्कारों की प्रक्रिया बतलाई गई है। आश्रमात् आश्रमं गच्छेत्, आश्रम से आश्रम में प्रवेश करने के लिए संस्कारों की विधि है। अर्थात अभी तक हम लोग ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी से समावर्तन संस्कार के अनंतर हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मचारी के लिए कतिपय नियम हुआ करते हैं और गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत सारे नियम हुआ करते हैं। तो कौन से नियम ब्रह्मचारी के हैं और कौन से नियम गृहस्थी के हैं, जब तक यह बात हमको समझ में नहीं आएगी और जब तक समावर्तन संस्कार शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक हमको लगता है ये संस्कार हमारे जीवन में अधूरा बना रहेगा। सज्जनों, संस्कारों से भगवान श्री राम हैं। संस्कारों के अभाव में ही रावण की प्रवृत्ति इस संसार के अंदर देखी जाती है। यदि हम धर्मराज युधिष्ठिर का चिंतन पग पग पर कर रहे हैं तो वहीं पर संस्कार विहीन दुर्योधन की भी चर्चा पग पग पर करते चले जा रहे हैं। जिस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में दुर्योधन को बना करके भेजा, उसी परमपिता परमेश्वर ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी इस संसार में भेजा। परंतु जब संस्कारों की चर्चा करते हैं तो पूरी दुनिया, पूरे हमारे गुरुजन ऐसा कहते हैं कि भाई अपने जीवन में धर्मराज युधिष्ठिर जैसा आचरण करके सुखी बन सकते हो। दुर्योधन की तरह कुनीति को, छल को, छद्म को, पाखंड को अपने जीवन में न उतार करके अशांति का वातावरण जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब समावर्तन संस्कार हमारे जीवन में क्या करता है, तो हमारे यहाँ दो उपसर्ग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सम उपसर्ग लगाया जा रहा है और आंग उपसर्ग लगाया जा रहा है। और वृतुवर्तने धातु से वर्तन शब्द की निष्पत्ति यहाँ पर हो रही है। अर्थात सम्यक प्रकार से जिसका आवर्तन हो रहा हो, अर्थात जो व्यक्ति अभी तक गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया हुआ है, वह कैसे हमारे घर में पुनः वापस आया करता है, उस विधा को समझने के लिए आज समावर्तन संस्कार की नितांत आवश्यकता है। आप विचार कीजिए, समावर्तन यदि हमारा संस्कार नहीं होगा तो हम अच्छे गृहस्थी व्यक्ति नहीं बन सकते।
क्योंकि हमारे गुरुजनों ने हमको कुछ शिक्षा दी ही नहीं है। आजकल पूरे संसार के अंदर मैकाले की शिक्षा प्राप्त करने वाले, पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाले सभी लोग कान खोल करके सुन लें कि उन लोगों के जीवन में समावर्तन संस्कार नहीं है। समावर्तन संस्कार तो जब हो, पहले उनको गुरुकुलों के अंदर प्रवेश कराया जाए, आश्रम के अंदर भेजा जाए, उनको ब्रह्मचारी बनाया जाए। न ब्रह्मचारी बनाने की विधा है तो तोड़ने का प्रश्न ही वहां पर उद्भव नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी अपना समय पर उपनयन संस्कार संपन्न करके कहाँ पहुंच रहे हैं, अर्थात अवंतिकापुरी में गुरु शांतिपनी महाराज श्री के आश्रम में जा रहे हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात द्विज, जिनको द्विज कहा जाता है, जिनके दो जन्म बोले जाते हैं, एक जन्म माता पिता की कुक्षी से लेकर के संसार में जब बालक आता है तब वह प्रथम जन्म कहलाता है। दूसरा जन्म जब अबोध बालक अपने जीवन में बोध करने के लिए गुरु की शरण में पहुंच जाता है। गुरुदेव भगवान अपनी कृपामयी दृष्टि से अपने शिष्य के अज्ञान को, अंधकार को निवृत्त करने का कार्य किया करते हैं। जिस क्षण उन महापुरुषों की कृपा हो जाती है वो क्षण हमारा दूसरा जन्म कहलाता है। इसलिए द्वाभ्याम जन्माभ्याम जायते, इसलिए तो द्विज कहलाता है। जिसके दो जन्म हुए हो वह द्विज कहलाता है। तो समावर्तन संस्कार का मतलब है सम्यक प्रकारेण आवर्तनम, अच्छी तरह से लौट करके, अर्थात उस अधीत विद्या को जीवन में उतार करके जब संसार में संसार की वासना को, संसार की यात्रा को संपन्न करने के लिए उपस्थित होता है तो सज्जनों उसको समावर्तन संस्कार कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना कि समावर्तन संस्कार के बहुत सारे नियम होते हैं, तो नियम बतलाने से पहले हम आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो नियम यहाँ पर जब बतलाए जाएंगे जब उनको अपने पूर्व संस्कारों का ज्ञान होगा। पूर्व संस्कारों के ज्ञान का मतलब है कौन से नियम उस व्यक्ति को, उस बालक को छोड़ने हैं और कौन से नियम उसको पकड़ने हैं, इन बातों का उसको ज्ञान होगा। गुरुजनों ने पूर्व में जब उनको ब्रह्मचारी बनाया था, उस ब्रह्मचारी बनाते समय कुछ बातें कही थी। अधः शायी स्यात्, ब्रह्मचारी को अधः शायी माने जमीन के ऊपर शयन करना चाहिए। अक्षारा लवणासी स्यात्, ब्रह्मचारी बहुत तीखा, बहुत लवण युक्त मधु और मांस का सेवन नहीं कर सकता। समावर्तन पर्यंतम दंड धारणम, ब्रह्मचारी जब तक आपका समावर्तन संस्कार न हो तब तक आप इसको दंड को धारण करो। अग्नि परिचरणम, आपको अग्नि की उपासना करनी चाहिए। प्रत्यहम समिदाहरणम, और प्रत्येक दिन प्रति दिवस समिधा लानी चाहिए। गुरु शुश्रूषणम, अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। भिक्षाचर्याम कुर्यात, और आपको भिक्षावृत्ति से अपने जीवन का यापन करना चाहिए। मधु मांसम मज्जनम उपर्यासनम श्रीगमनम अनृतवदनम अदत्तादानम एतानि वर्जयेत्। क्या बतलाया? मधु का, मांस का, मज्जनम शरीर को मल मल करके, रगड़ रगड़ करके स्नान नहीं करना चाहिए। उपर्यासनम, अपने गुरु से ऊपर आसन पर न बैठे। स्त्रीगमनम, स्त्री गमन न करें। अनृतवदनम, झूठ न बोले, असत्य भाषण न करें। और अदत्तादानम,
दूसरे के द्वारा जब तक कोई वस्तु प्रदान न की जाए तब तक उस वस्तु को ग्रहण न करें। तांबूलम अभ्यंगनम अंजनम आदर्शनम। महाराज, तांबूल को, उबटन को, अंजनम मने काजल को, दर्पणम मने दर्पण को, और उपाहनम मने जूते को, छाते को, कांस्य पात्र भोजनादीनी च वर्जयेत, और कांस्य पात्र में भोजन का त्याग कर दें। ये हमारे अभी तक के ब्रह्मचारी के 5 वर्ष या 8 वर्ष या 12 वर्ष से प्रारंभ हो करके 20-25 वर्ष तक ये हमारे नियम चलते हैं। जब तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तब तक इन नियमों का पालन करता है। इसलिए वो नियम पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में जाकर के इन नियमों का निर्वाह पूर्ण रूप से हो नहीं सकता। इसके लिए शास्त्र आज्ञा प्रदान करते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य अवस्था पूर्ण हो गई है, अब आप गृहस्थ धर्म का उपभोग करो। तो गृहस्थ धर्म में जाने से पूर्व और आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत शिष्य गुरु के चरणों में उपविष्ट होकर के अपने आचार्य जनों की आज्ञा को शिरोधार्य करके कुछ शिक्षा मांग रहा है। गुरुजन उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो शिक्षा जारी रखें गुरुदेव, रखें। वो शिक्षा आनंद की शिक्षा है। यदि संसार में ऐसी शिक्षा प्रति घर के अंदर प्रचलित हो जाए, प्रत्येक घर में इन नियमों का यदि हम लोग पालन करने लग जाएं, तो हमको लगता है इस कलयुग में प्रत्येक घर में सत्युग का हम लोग दर्शन करने लगेंगे। जो अशांति का, कलह का वातावरण प्रतिक्षण संसार के अंदर दिखलाई पड़ता है, उन सकल कलहों से, अशांति से सदा सर्वदा के लिए प्रत्येक जीव उन्मुक्त हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को समय पर विद्या अध्ययन करने के उपरांत समावर्तन संस्कार करना चाहिए। परंतु आधुनिक शिक्षा में समावर्तन संस्कार की कोई विधा ही नहीं है, जिसका परिणाम ये है उनको जिस समय विद्या अध्ययन करने के लिए वे लोग बाहर जाया करते हैं, उस समय के नियमों को भी वो लोग जीवन में नहीं उतार पाते हैं। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाता है उसके उपरांत भी वो जीवन में गृहस्थ में कौन किन नियमों को जीवन में धारण करना चाहिए, उन नियमों को धारण नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ नियमों में भगवान बसते हैं, हमारे यहाँ नियमों में सनातन संस्कृति के संस्कार बसते हैं। जिस सनातन संस्कृति के विस्तार, सनातन संस्कृति के गुण आप लोगों के रग रग में व्याप्त होंगे, वो व्यक्ति जीव ही शिव कहलाएगा। आइए इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए इस समावर्तन संस्कार को करने के उपरांत किन किन नियमों को जीवन में धारण करना पड़ता है, उन नियमों की ओर आप लोगों की दृष्टि डालते हुए इसका विस्तार करेंगे। आचार्य अपने शिष्यों से चलते समय कुछ बातें कहते हैं। बेटा, आपने बहुत सारी शिक्षा को अधीत कर लिया, ग्रहण कर लिया, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। आपने अपनी गुरु सेवा शुश्रूषा के माध्यम से हमको प्रसन्न कर लिया है। हमारे पास में जितना ज्ञान था वो सकल ज्ञान हमने आप लोगों के लिए उगेल दिया है। जब इस प्रकार से आंखें नम हो जाती हैं,
गुरु और शिष्य के भाव दोनों की आत्मा एक हो जाया करती हैं, दोनों के भाव एक हो जाया करते हैं, उस समय गुरु अपनी अनन्य कृपा अपने शिष्य के ऊपर बरसाते हुए कहता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। हे बेटा, अब आप सत्य का आचरण अपने जीवन में उतारना। अभी तक भी मैंने आपके लिए नियम बतलाए थे कि सत्य माने झूठ नहीं बोलना, परंतु कदाचित आपसे असत्य भाषण यदि कर दिया हो, लेकिन अब जाकर के गृहस्थ धर्म में जाकर के आप असत्य भाषण मत करना। सत्यम वद अर्थात सत्य। हरिश्चंद्र जी महाराज, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज ने जिस तप के बल पर सर्व नाश हुई वस्तु सब कुछ प्राप्त कर ली, उस वस्तु का नाम सत्य तप है। कौन सा तप है? सत्य तप है। सत्यम वद, इसलिए आचार्य शिष्यों के लिए उपदेश कर रहे हैं, सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्मम चर, और धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना, धर्म को जीवन में उतारना, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, कभी स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, कभी आलस्य मत करना, सत शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नित्य निरंतर करना। कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जो सकल वेद राशि में पारंगत हो, परंतु प्रतिक्षण प्रतिदिन यदि किसी न किसी वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय क्रमशः चलता रहेगा तो बहुत सारे ज्ञान का भंडार आप पास में उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आचार्य प्रतिक्षण हमको उपदेश करते हैं कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, आपको स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है। आपको ये विचार नहीं करना है कि मैं व्याकरणाचार्य बन गया हूँ, मैंने पीएचडी कर ली है, हम महामहोपाध्याय बन चुके हैं। अरे ये डिग्रियां तो बहुत छोटी बात है। जो आंतरिक ज्ञान हम लोगों का उत्पन्न होना चाहिए, वो आंतरिक ज्ञान तो उत्पन्न हो ही नहीं पाता है। चाहे आपने पीएचडी कर ली हो, चाहे आपने डीलिट कर ली हो, कुछ भी कर लिया हो, ये आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी हम प्रमाद न करें। अर्थात स्वाध्याय हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि। और क्या करना? आप स्वाध्याय में ही संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक जितने कर्म अनुष्ठान बतलाए गए, उन सकल कर्मानुष्ठानों को संपादित करते रहना। द्विज का सबसे बड़ा स्वाध्याय है संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म और स्वाध्याय, अर्थात वेद पाठ करे, स्वाध्याय करे, पुराणों का श्रवण करे और संध्या करे, गायत्री का जप करे, पितरों के लिए तर्पण करे और देवार्चना करे। देवार्चन के माध्यम से भी जो शास्त्र की पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार यदि हम अपने जीवन का पालन और पोषण करते हैं तो आनंद आया करता है। और आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, गुरु के लिए वैसी वस्तु ला करके देनी चाहिए जिस वस्तु से गुरु देवता प्रसन्न हो जाए। प्रेम पूर्वक और उनकी आज्ञा से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। स्वधर्म माने जो हमारा नित्य धर्म है, दूसरे का नहीं, हमारा। ब्राह्मण के लिए अलग धर्म, क्षत्रिय के लिए अलग धर्म, वैश्य के लिए अलग धर्म, किसी को तो वर्ण और आश्रम, इन दोनों शब्दों से जुड़ा हुआ एक वर्णाश्रम धर्म है। जो अपने वर्ण के अनुकूल
आश्रम की व्यवस्था को संपादित करता है उसको वर्णाश्रमी कहा जाता है। वर्ण कुछ, आश्रम कुछ। न वर्ण की व्यवस्था में हम ध्यान दें, न आश्रम की व्यवस्था में हम ध्यान दें, और मनमाने ढंग का, मनमाने धर्म का यदि हम आचरण करें, वो व्यवस्था हमारे जीवन को, हमारे पूरे कुल को शांत करने वाली है, समाप्त करने वाली है। इसलिए शास्त्र यहां आज्ञा प्रदान करते हैं कि अपने अपने धर्म के अनुरूप धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म चूंकि एक जैसी वस्तु नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म की व्यवस्थाएं अलग अलग शास्त्रों में बतलाई गई हैं। पुरुष के लिए एक धर्म हो, स्त्री के लिए एक धर्म हो, इनको सामान्य धर्म कहा जाता है। झूठ नहीं बोलना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म है। त्रितिक्षमा तमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के साधारण आचार्य श्री मनु जी महाराज ने प्रत्येक मानव के अपने कल्याण के लिए साधारण नियमों की व्यवस्था बतलाई। साधारण नियम से उठ करके धैर्य हमारे जीवन में हो, क्षमाशीलता हमारा स्वभाव हो, इंद्रियों पर, मन के ऊपर दमन करने की शक्ति, योग्यता हमारे पास हो, चोरी हम न करते हो, पवित्रता पूर्वक आचरण हो, इंद्रियों पर, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के ऊपर अंकुश करने की प्रवृत्ति हो, हम बुद्धिशाली हो, हम सद्विद्या का अध्ययन करें, हम सत्य का आचरण करें, हम क्रोध न करें। ये सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। इनसे ऊपर उठकर के वर्णाश्रम की बात भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, सेवकों के लिए अलग अलग धर्म की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर हम लोगों के कल्याण के लिए बतलाई है। उसको हमको अवश्य ध्यान में रख करके अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कुल रीति परंपरा का लोप नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रीय परंपराएं, कुल रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वो रीति रिवाज हम चलाते रहें। सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। पर्व पर्व पर देवता और पितर आशीर्वाद देने के लिए प्रत्येक जीव को आतुर रहते हैं। उन देवताओं और पितरों का आशीर्वाद अमावस्या और पूर्णिमा के दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हुआ करता है। लेकिन कैसे? जब हम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, जब हम देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग किया करते हैं, अर्थात देव पितृ कार्य में प्रमाद न करके देवताओं के लिए विशिष्ट यज्ञ और पितरों के लिए विशिष्ट श्राद्ध की कल्पना जीवन में करते हैं, और वो कार्य हम जब करते हैं तो देव पितृ कार्याभ्याम अस्माकं संसिद्धि, अर्थात देव पितरों के आशीर्वाद से गोत्रन्नो वर्धताम, जब हमारा गोत्र बढ़ता है, गोत्र की परंपराएं बढ़ने लग जाती हैं, वो पितर चारों अनंत कर कमलों से हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए लालायित रहा करते हैं। इसलिए भाई, कभी भी हास परिहास में भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और
समझ रहे हैं। और आज की वर्तमान स्थिति कैसी विचित्र हो गई है, फिर आगे चल करके कहते हैं, जो आज प्रायः जैसे गधे के सिर से सींग लुप्त हैं, जैसे गधे के सिर से सींग लुप्त हैं, उसी प्रकार से जो हम अब बदलाना चाह रहे हैं वो संस्कृति भी समाज से प्रायः लुप्त है। क्या संस्कृति? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता क्या है? बोली मेरी माँ देवी है। मेरे पिता पिता नहीं, मेरे पिता साक्षात नारायण है। आचार्य आचार्य नहीं, आचार्य साक्षात देवराज गुरु बृहस्पति महाराज हैं। जिस संस्कृति में अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को भगवान का दर्जा दिया गया है, बिना किसी तिथि के अभ्यागत व्यक्ति को देख करके मन के अंदर भगवत प्राप्ति का जैसा एहसास जिस संस्कृति में हुआ करता है, वो संस्कृति क्या साधारण संस्कृति होगी? वो असाधारण संस्कृति है। उस असाधारण संस्कृति को जीवन में उतारते हुए यदि हम इन नियमों का पालन करने लग जाते हैं, माता को देवता मानने लग जाते हैं, पिता को, आचार्य को, अतिथि को साक्षात भगवान मानने लग जाते हैं, तो सज्जनों फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग से मानने की जरूरत नहीं। क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं है, वो जिस भाव में रहेगा, जो व्यक्ति माता के अंदर भगवान का दर्शन, पिता के अंदर भगवान का दर्शन, आचार्य के अंदर भगवान का दर्शन, अतिथि के अंदर भगवान का दर्शन, वही व्यक्ति शूकर और कूकर के अंदर भी भगवान का दर्शन कर सकेगा। ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है। बिना अतिथि के अंदर, बिना माता पिता को माने, माता पिता के भोजन की व्यवस्था करते नहीं और गुरु को मनाने का प्रयत्न करते हैं। अपने माता पिता का तिरस्कार करके संसार के माता पिता को माता पिता मानने का जो कार्य करते हैं, हमको लगता है उनके ऊपर न माता और पिता की कृपा होगी और न उनके ऊपर संसार के दूसरे लोगों की कृपा होगी। इसलिए सावधान, हम भारतीय हैं। भारत में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने माता पिता, गुरु और अतिथि देवता भगवान हुआ करते हैं। जो इस संस्कृति को जीवन में उतारते हैं और मानते हैं, उनके द्वारा की गई समर्चना, उनके द्वारा की गई उपासना ब्रह्म तक प्राप्त कराती है, ब्रह्म वैकुंठ लोक तक पहुंचाती है। ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक तक की यात्रा ये कराती है। इसलिए हमारे यहाँ पर इन सूत्रों को बतलाया गया, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जितने निर्दोष कर्म हैं, अनवद्यानि कर्माणि, जितने अनवद्य शब्द यहाँ पर कहा, निर्दोष जितने कर्म हैं, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तानि सेवितव्यानि, उन कर्मों की सेवा करो। ऐसे कर्मों को करो जो निषिद्ध न हो। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जितने हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दिखलाए गए, बतलाए गए मार्ग हैं, महाजनो येन गतः सपंथा,
जिन महापुरुषों ने जो सुपथ हम लोगों को दिखला दिए हैं, उस सुपथ का आचरण करके भी हम गंतव्य मार्ग तक पहुंच सकते हैं। परंतु उनके द्वारा दिखलाए गए न होने पर, मनमाने आचरण करने पर, नए नए धर्म के ढंग मान लेने पर, यदि उन रास्तों पर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो मार्ग हम लोगों के लिए सुगम नहीं हो सकते, वो मार्ग हम लोगों के लिए सुख के साधन नहीं हो सकते, वो साधन हमारे लिए शांति के भंडार नहीं हो सकते, वो अशांति के भंडार होंगे। इसलिए इस संसार के अंदर जितने जितने निर्दोष कर्म हैं, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, गौ माता की सेवा शुश्रूषा करो, वेद विद्या जो अधिकृत लोग हैं उनको वेद विद्या का स्वाध्याय कराओ, संस्कृति की उपासना करो, संस्कारों की रक्षा करो। ये कौन करेगा? मनुष्य के अतिरिक्त 83,99,999 योनियां इसी मनुष्य तन के ऊपर आधारित है। वो पूरी की पूरी योनियां ये विचार करती रहती हैं कि ये मनुष्य है जो स्वयं तर सकता है, हमको तार सकता है, स्वयं जल का पान कर सकता है, हमको पिला सकता है, स्वयं भोजन खा सकता है, हमको खिला सकता है। अन्य कोई ऐसी जाति योनि नहीं है जो स्वयं भोजन खा सके या दूसरे को खिला सके। इसलिए इस योनि में मनुष्य तन प्राप्त करके यदि हमने अन्य योनियों का भी ध्यान नहीं रखा तो हमसे अधर्म हो जाएगा। अपनी संस्कृति की संस्कारों की रक्षा करना, अपने महाजनों के द्वारा बतलाए गए मार्ग को जीवन में उतारना, ये हमारी रीति है। इसी को हम कुल गीतिका कहते हैं, कुल की रीति कहते हैं। उन्हीं का सेवन हम लोगों को करना चाहिए। और अश्रद्धया न देयम, बिना श्रद्धा के दान आदि कर्म न करें। लज्जा जिस समय हम दें, हमारा माथा झुका हुआ होना चाहिए, हम नतमस्तक होने चाहिए। क्यों? अरे इस संसार में ये माया दौलत, ये पूरा किसके द्वारा दिया गया है? जिस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये धन मिला, ये संपत्ति प्राप्त हुई, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान का प्रतिक्षण स्मरण करते हुए कहा, प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? आपकी ही वस्तु है, त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। आपकी वस्तु आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। कहाँ हम कर पाते हैं? भगवान ने जिस लायक हमको बनाया है, क्या हम उतनी वस्तु भगवान के चरणों में दाना के रूप में समर्पित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा अश्रद्धया देयम, एक तो श्रद्धा रहित होकर के न दें, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, किसी भी प्रकार से दें, परंतु भाई दान करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति। उसके बाद बहुत सारी और विधियां बतलाई, और बहुत सारी विधि करने के बाद पंचांगादि कर्म जब कर लिया जाता है, और पंचांगादि कर्म करने के बाद सृष्टिकृत आदि होम भी वहां पर संपन्न हो जाता है, तो अष्ट कलशों के माध्यम से उस व्रत स्नातक का, ब्रह्मचारी का अभिषेक आचार्य जन करते हैं। उसमें अनेक प्रकार के शांति के विशिष्ट मंत्रों की उपासना उस कलश के अंदर की जाती है, और उस कलश में मंत्र पढ़ करके अभिषिंचित उस जल से अभिषेक उस जीव का किया जाता है, उस ब्रह्मचारी का किया जाता है। अभी तक उस बालक ने समावरण अर्थात उस दंड को हाथ में ले रखा है, अपने कटी भाग के ऊपर मेखला को पहन रखा है, और
मृग चर्म को धारण करता है। अभी स्नानादि कर्म भी जो हमने विधि बतलाई थी उसी विधि से वो बालक कर रहा है। आज उस बालक के लिए कहा जाता है ब्रह्मचारी अभी तक आपने इस दंड को जो धारण कर रखा है, इस मृग चर्म के ऊपर बैठ करके आपके अंदर जो एक तेज आ रहा था, सिंह का जैसे पराक्रम करने की शक्ति यदि आपके अंदर उत्पन्न हो रही थी, तो ये बल कहाँ का था? ये उस सिंह के मृग चर्म पर बैठ करके की गई साधना का बल था। उसी का परिणाम आप लोग देख रहे थे। अब उससे प्रार्थना यहाँ पर की जाती है कि इस दंड और मृग चर्म का त्याग किया जाता है, और त्याग करने के बाद में भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। भगवान सूर्य का उपस्थान करने के बाद दंत धावन आज कराया जाता है। ब्रह्मचारी जब तक रहता है तब तक क्या करता है? तब तक दातुन इत्यादि के माध्यम से अपने नियमों का निर्वाह करता है। आज उस ब्रह्मचारी को 12 अंगुल की नपी हुई गूलर की वृक्ष की उस दंत धावन को, उस कूर्चिका को उस बालक को दिया जाता है कि अब आप इसके द्वारा अपने दांतों को साफ करो। और उसके बाद कुल्ला करने का विधान आता है। 12 बार कुल्ला कराने की विधि आती है और सविता देवता की प्रार्थना की गई है। पितरों के निमित्त जलांजलि प्रदान यहाँ पर की जाती है। नए नए वस्त्रों को धारण कराया जाता है। पुनः यज्ञोपवीत को धारण कराया जाता है और यज्ञोपवीत को धारण कराने के बाद उत्तरीय वस्त्र को धारण कराया जाता है। नाना प्रकार के जो नियम थे, अलंकारों को ब्रह्मचारी धारण नहीं कर सकता, इसलिए उनके कानों में अलंकार, हाथों में कुछ धारण करा दिए जाते हैं, अंगूठी इत्यादि पहनाई जा सकती है। परंतु जब तक ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक रहता है तब तक उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी आभूषण होना नहीं चाहिए। इसलिए अलंकारों को ब्रह्मचर्य धारण करता है। पगड़ी को यहाँ पर धारण समावर्तन संस्कार के अंदर कराया जा रहा है। कर्णों के आभूषणों से सुसज्जित कराया जा रहा है। आज न जाने कितने वर्षों के उपरांत उस बालक की आंखों में अंजन का लेप अर्थात अंजन धारण, काजल धारण कराया जा रहा है। उसको अपना चेहरा दिखलाया जा रहा है। दर्पण में अपने मुखावलोकन करता है। अभी तक गुरुदेव भगवान के मुख में ही, गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में ही अपने मुख का दर्शन किया करता था, परंतु आज उसको वस्तुतः स्थिति दिखलाई जा रही है। बेटा तुम कैसे हो? उसको जूता धारण कराया जाता है और जूता धारण कराने के बाद उस स्नातक के लिए गुरुजन आज कुछ नियम बतला रहे हैं कि अब आप, ये मतलब नहीं हुआ कि अब आप ब्रह्मचारी अवस्था यदि संपन्न हो गई तो जो चाहोगे वो कर लोगे, नहीं। अब आप गृहस्थ धर्म में जाने जा रहे हो। घर में जाकर के आपका परिणय संस्कार संपन्न होगा, विवाह संस्कार होगा। इसलिए उस समय भी किन किन नियमों को धारण करना चाहिए यहाँ पर बतलाए गए। स्नातकस्य यमान वक्ष्यामः। अब स्नातक के नियमों को यहाँ पर बतलाया गया। नृत्य गीत वादित्राणि न कुर्यात् न जगच्छेत। पहला नियम बतला रहे हैं, जहां पर नृत्य हो रहा हो, जहां पर गाजे और बाजे के साथ में नाच आदि कर्म संपन्न हो रहे हो, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। और आज क्या होता है, सबसे पहले जब बैंड बजता है तो दूसरा नहीं नाचता, सबसे पहले स्वयं नाचने को तत्पर हो जाता है। तो देख लो, अब भी शादी हुई नहीं, परंतु जिन बातों का निषेध हमारे आचार्यों ने किया है, हम उसी में सबसे पहले तत्पर होते हैं कि नृत्य गीत वादित्राणि न कुर्यात् न च गच्छेत। हम नाचना भी चाहते हैं, हम गाना भी चाहते हैं, हम बजाना भी चाहते हैं। ये तीनों चीजें निषेध है।
तीनों चीजें निषेध है। क्षेमे नक्तम ग्रामांतरम न गच्छेत न च धावेत। नक्तम मने रात्रौ, अपने गांव से दूसरी रात्रि में दूसरे गांव में यदि बहुत आवश्यक कार्य न हो तो न जाए। न धावेत, न दौड़े, दौड़ना भी नहीं, जाना भी नहीं, निषेध। और उदपाना अवेक्षण वृक्षारोहण फल प्रपतन संधिसर्पण विपृत स्नान विषम लंघन सुक्त वदन संध्यादित्य प्रेक्षण भैक्षणानि न कुर्यात्। क्या करें? उदपानावेक्षण, आदत होती है कुएं में हम झांकते हैं, हम कुएं में न झांकें। वृक्षारोहण, हम वृक्ष के ऊपर न चढ़े। और फल प्रपदन, फलों को देख करके किसका मन नहीं ललचाता। और शास्त्र कह रहे हैं कि उन फलों को नहीं तोड़ना है, कच्चे फलों को नहीं तोड़ना है, तो फलों को तोड़ करके हमको गिराना नहीं है। संधि सर्पण, संधि का जिस समय समय आता है उस समय यात्रा नहीं करनी है। और विषम लंघन, पुराना यदि कोई मार्ग हो, कोई घर हो, उससे भी हम लोग आए नहीं, जाए नहीं। और ऐसा कोई कार्य न करें जिस कार्य से हमारी सनातन संस्कृति नष्ट होती हो। हम नग्न होकर के स्नान न करें। बहुत सारे गड्ढे हुआ होते हैं, आदत होती है गड्ढों को लांघना, तो उबड़ खाबड़ उन गड्ढों को भी हम लोग न लांघे। ऐसे वचनों का हम प्रयोग न करें जिन वचनों को सुन करके, सुना करके स्वयं को लज्जा आए। ऐसे निष्ठुर वाक्यों का हम उच्चारण न करें जो निष्ठुर वाक्य किसी के हृदय में बैठ जाएं। प्रातः काल के समय, संध्या काल, सायंकाल के समय, भगवान सूर्य के उदित होते समय और भगवान सूर्य को अस्त होते समय उनका दर्शन न करें। समावर्तन के बाद भिक्षाटन न करें। जब तक ब्रह्मचारी है तब तक मांग सकता है, लेकिन जिस समय गृहस्थ धर्म में चला जाता है उसको मांगने का अधिकार समाप्त हो जाता है। भिक्षाटन के लिए व्यवस्था शास्त्र में बतलाई और कहा, महाराज इतना ही नहीं, आप जल में अपनी परछाई का दर्शन भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जल में अपनी परछाई का भी दर्शन नहीं कर सकते। अपस्वात्मानम नोवेक्षेत। और महाराज यदि कोई आपकी गाय का बच्चा यदि दूध पी रहा हो और आपने उसको देख लिया दूध पीते हुए, तो उसके मालिक को जाकर के आप ये न बतलाएं कि आपकी गाय का बछड़ा खुल गया है और दूध पी रहा है। ये भी दोष माना गया है। क्यों? अरे आप तो नकली हो, उस गाय का असली पालक तो उसका बछड़ा है। आपने अपने बच्चे को एक नहीं 100 बार दूध पिलाया होगा, आपको किसी ने टोका क्या? ठीक उसी प्रकार से उस गाय के बछड़े को देख करके यदि वो शिकायत वहां पर करता है, उसके मालिक से कहता है कि आपका बछड़ा खुल चुका है और दूध पी रहा है, उस मां को भी वैसा ही क्रोध आएगा जैसा क्रोध आपको दूध पिलाते समय कोई यदि टोक दे, आपका मन खिन्न हो जाता है। उसी प्रकार से उस गौ माता की का मन मस्तिष्क बदल जाता है। और महाराज
अपवित्र और निषिद्ध वस्त्रों को नहीं धारण करना है। अपवित्र का मतलब है जिन वस्त्रों को पहन करके दीर्घ शंका करने के लिए अर्थात टॉयलेट करने के लिए आप चले गए, उन वस्त्रों से अब आप पूजा नहीं कर सकते। टॉयलेट करने के बाद में, दीर्घ शंका करने के बाद में आपको सचैल स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र निकाल करके अलग रखने पड़ेंगे, स्नान करना पड़ेगा, तब आपकी शुद्धि मानी गई है। और आज तो बढ़िया, होटल में जितने लोग होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं, उनको देखो, वो कभी वस्त्रों को निकाल करके दीर्घ शंका इत्यादि करने के लिए जाते हैं क्या? और उनके हाथों से आप लोग भिक्षा का पान करते हो, भिक्षा खाते हो। जब उसका तन अपवित्र है, उसका मन भी अपवित्र होगा। जब तन और मन दोनों अपवित्र होंगे तो उसकी भावना कैसे शुद्ध होगी? उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन का यदि आप पान करोगे, आपके मन की विकृति अपने आप बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। इसलिए भाई, शौचाचार करने के बाद में, दीर्घ शंका करने के उपरांत स्नान अवश्य करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए? बच्चों के लिए अवकाश है, वृद्धों के लिए अवकाश है, अशक्त व्यक्ति, रोगी व्यक्ति के लिए अवकाश है। परंतु हम सोचें कि 25 साल के हैं और उन्हीं पैंट में जाकर के दीर्घ शंका करके आ जाएं, अब फिर जाकर के हाथों से, रुमाल से आकर हाथ पोंछ लिया जाता है। रुमाल से हाथ पोंछ करके हमारे शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार स्पष्ट कर रहे हैं, आपको न अपवित्र रहना है और न निषिद्ध वस्त्रों को धारण करना है। अपवित्र माने पवित्रता पूर्वक आप लोग रहो। हमारे यहाँ इसीलिए खड़े होकर के लघु शंका करने की विधि इसीलिए नहीं है, क्योंकि खड़े होकर के यदि लघु शंका करेंगे तो उसके मूत्र का एक थोड़ा सा अंश भी पैंट के ऊपर, पजामे के ऊपर, आपके अंडरवियर के ऊपर गिरेगा, पूरा शरीर, पूरे वस्त्र आपके अपवित्र हो जाएंगे, आप भगवान का नाम नहीं ले सकेंगे। अपवित्र अवस्था में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी का बल अत्यधिक बढ़ जाया करता है, उनके काल बली प्रत्येक व्यक्ति हो जाया करता है। इसलिए अपवित्र न रह करके हमको शुद्धि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसी अवस्था में मल कर्म त्यागने के बाद में अपने हाथों को, आज पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर एक संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। पहले घरों में मिट्टी से, राख से हाथ साफ किए जाते थे, परंतु आज मिट्टी और राख के स्थान पर आज साबुन का, नाना प्रकार के उबटनों का हम लोग प्रयोग करने लग गए हैं। ये भी शास्त्रीय पक्ष से, दृष्टि से बहुत अशुद्ध है, गलत है। इससे भी हमारे शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती। शरीर को शुद्ध रखने के लिए आप यदि साधारण मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, आप शहर में यदि रह रहे हैं, मेट्रो सिटी के अंदर यदि आप रह रहे हैं, तो कम से कम आप मिट्टी की, मुल्तानी मिट्टी को पीस करके अपने घर में रखें, उसको एक कटोरी के अंदर रखें। आप साबुन से हाथ धोना चाहते हैं, धो लें, परंतु कम से कम साबुन से हाथ धोने के बाद में उस मिट्टी का प्रयोग करना ही चाहिए। जब तक आप लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आप देवता की पूजा करने के अधिकारी नहीं बनोगे, जब तक ठाकुर जी का भोग लगाने के अधिकारी नहीं बनोगे, उसका परिणाम आज यह है, न इस संसार के अंदर श्याम है तो न माँ यशोदा है। पहले माँ यशोदा मिट्टी से हाथ साफ किया करती थी, राख से बर्तनों को साफ किया करती थी, तो खाने के लिए भगवान आया करते थे और लेटने के लिए भगवान आनंद की लीलाएं धारण किया करते थे। तो भाई, हम अपवित्र न हो, हम पवित्रता का आचरण करें, निषिद्ध वस्त्रों को हम धारण न करें। आजकल पूरे संसार के, पहले शास्त्र कहते थे
पहले हमारे गुरुजन कहते थे, हमारे माता पिता कहा करते थे, बेटा जिसके वस्त्र अत्यंत मैले हुआ करते हैं, जिसके वस्त्र फटे हुआ करते हैं, उन वस्त्रों को त्याग देना चाहिए, अर्थात मैले गंदे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, फटे हुए वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। परंतु आज तो नए नए वस्त्रों को खरीद करके और अपने जंघा पर, अपने घोटुओं पर फटी हुई जींसों को पहनने का जो साधन हम लोगों ने अपना लिया है, ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। देखो ना कैसे वस्त्रों को धारण करते हैं। नई पैंट होगी परंतु घुटने पर फटी हुई होगी। पहले बात तो आधे वस्त्र ही हम धारण कर पाते हैं, आधे भी नहीं, नंगा नाच जैसा आज पूरे देश के अंदर होने लग गया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं निषिद्ध वस्त्रों को हम लोग धारण न करें। निष्ठा पूर्वक अपने नियमों का यदि हम धारण पालन करते हैं, हिंसा से भी हिंसा नहीं करनी है, न करनी है, न करवानी है, और किसी भी प्रकार से रक्षा करें। मांस इत्यादि का सेवन न करें, मद्य का, मांस का, मदिरा पान का। शास्त्र में तो लहसुन, प्याज, गाजर, गोभी यहां तक निषिद्ध बतलाया है। निषिद्ध बतलाने का मतलब है इनको किन अवस्था में लेना चाहिए, रोगी व्यक्ति के लिए इनका विधान किया गया। यदि हम लोग रोगी हैं तो कोई बात नहीं है, औषधि मान करके आप खाइए। परंतु आजकल औषधि मान करके खाने की विधा नहीं है, आजकल स्वाद को बढ़ाने के लिए खाने की विधा संसार में हम लोग देख रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं यदि आप रोगी हो तो रोगी मान करके व्यक्ति दवा खाता है, दवा की तरह खाइए। जिस समय जनना सोच मरना सोच हो जाया करती है, उस समय कितने दिनों तक स्पर्श करने पर भी स्नान की विधा आती है, घर आकर के स्नान करें। जिस घर में मरना सोच हो जाता है उनके घर का जल और भोजन दोनों खाने से बचना चाहिए। रात्रि में कभी अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए, सत्य का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से समावर्तन संस्कार के बहुत सारे नियम बतलाए गए। ये संस्कार संपन्न व्यक्ति गुरुजी की आज्ञा को धारण करके अपने घर में वापस चल करके आता है और आकर के अपने माता पिता, गुरुजन, अतिथिजन, शिष्टजन, सुभद्रजन सबकी सेवा शुश्रूषा करता हुआ अपने धर्म के माध्यम से सबको रिझाता हुआ सभी का प्यारा हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि उसके जीवन में उतर के आ जाती है। ये ऋषियों की भावनाएं जब तक हमारे जीवन में उतर के नहीं आएंगी, मैं अकेला सुखी न रहूं, हम सब सुखी रहें, मैं अकेला निरोगी न रहूं, हम सब निरोगी रहें, मैं अकेला धनी न बनूं, हम सब धनी हो जाएं। ये पवित्र भावनाएं जिस क्षण हम लोगों के जीवन में उतर के आती हैं, वो समय सतयुग का समय होता है। वही समय भगवान को प्राप्त करने का समय होता है। और ये आवश्यकता, ये संस्कार समावर्तन संस्कार के माध्यम से
हम लोगों के जीवन में उतर के आते हैं। इसलिए भाइयों, आज इस संसार में आवश्यकता है पहले हम ब्रह्मचारी बने, और ब्रह्मचारी बनेंगे तो समावर्तन संस्कार भी होगा। समावर्तन संस्कार के इतने नियम जब हमको एक अच्छा प्रकार का गृहस्थी बना सकती है, नियमों का पालन करा सकती है, तो ये बतलाइए कि हमारी जो परंपरा रही होगी वो कितनी विचित्र, कितनी पवित्र रही होगी। पग पग पर आपका ध्यान रखते हुए कौन व्यक्ति किस समय अपने मार्ग से भटक सकता है, उन सब बातों का स्मरण करते हुए इन ऋषि और महर्षियों ने आपके और हमारे कल्याण के लिए इन मार्गों को प्रशस्त किया है। भगवान श्री कृष्ण भी जिस समय समावर्तन संस्कार उनका संपन्न हुआ, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या दे सकते हो, अपनी गुरु माता जी से पूछ लो। माता जी ने कहा, बेटा आपसे संसार की क्या वस्तु मांगू, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्रों को प्रदान कर दो। वो गुरु माता, वो गुरुजन जानते थे मेरा शिष्य कोई साधारण नहीं है, अपितु इस साधारण संसार का निर्माण करने वाले का निर्माता है। इसलिए उन्होंने मरे हुए बालकों को छोटे से श्याम सुंदर भगवान से मान लिया। श्याम सुंदर भगवान समुद्र देव के पास में पहुंच जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। समुद्र देव भगवान ने देखा भगवान श्री कृष्ण आए हैं, आज तो नाना प्रकार के रत्नों से भगवान श्याम सुंदर की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कहा कि भाई हमारे गुरुजी के पुत्र यहाँ पर आए। बोले गुरुजी यहाँ तो नहीं आए। बोले कहाँ? बोले यमराज के पास है। श्याम सुंदर भगवान श्री यमलोक में पहुंच जाते हैं, और वहां से यमराज ने देखा, अरे ये तो श्याम सुंदर आ गए। उन्होंने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया है। गुरु पुत्रों को लेकर के उसी अवस्था में लेकर के आए हैं जिस अवस्था में गुरुपुत्र यमलोक की यात्रा किए थे। लाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद माता पिता गुरुजनों ने विशेष आशीर्वाद दिया है, बेटा आपकी ये विद्या सदा फलवती रहेगी, अर्थात जिस क्षण आप इस विद्या का प्रयोग करोगे उसी समय आपको ये विद्या सदा याद आ जाएंगी। उन श्याम सुंदर भगवान ने 64 दिवसों में, कितने दिवसों में? 64 दिवसों में 64 प्रकार की विद्याओं को अधिग्रहण किया है, प्राप्त कर लिया है। आज हम 64 वर्ष भी यदि लगा देते हैं तो हम 64 कलाओं में निपुण नहीं हो सकते। यही अंतर है संस्कारों का। संस्कारी व्यक्ति जल्दी उन चीजों को पकड़ लिया करता है, और जिसका संस्कार नहीं होता सज्जनों, वह जल्दी चीजों को पकड़ के नहीं पाता है। एक कच्चा घड़ा हो और एक पक्का घड़ा हो, यदि कच्चे घड़े में जल रखोगे तो वो रिस जाएगा, और पक्के घड़े में जल रखोगे तो वो स्थायी रहेगा। तो पक्का घड़े का मतलब है समय समय पर संस्कारों से ओतप्रोत हमको होना चाहिए। संस्कार हमारे जीवन में होंगे, संस्कृति का विस्तार हो सकेगा, हम अच्छे मनुष्य बन सकेंगे। हमारे ऋषि और महर्षियों ने बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए संसार की किसी वस्तु की याचना, संसार से किसी वस्तु की उन्होंने याचना नहीं करी। कंदराओं में बैठ करके कंदमूल फलों का भक्षण करते हुए, अन्नाद कणाद पिप्पलाद बनते हुए सदा सृष्टि का कल्याण कैसे हो सके, उसके लिए उन्होंने जो प्रार्थना करी है, जिस विधा को सिखाया है, उसी विधा का नाम संस्कार हुआ करता है। उन संस्कारों में समावर्तन संस्कार अन्यतम संस्कार है, जो हमारे को सदगृहस्थ बनाता है, अच्छी चीजों पर ले जाने का प्रयास सिखाता है। आइए हम सब लोग इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हुए पुनः हरियाणा संस्कृत अकादमी के माननीय निदेशक महोदय श्री दिनेश शास्त्री जी का अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए समस्त देख रहे देशवासियों को भी आप सभी का हार्दिक हृदय से भावाभिव्यक्ति प्रदान करते हुए वाणी का विराम करते हैं। हर हर महादेव।